Good evening, Harshita. Hello, Kunsh. Good evening, Kanishka, Tigmanshu, Satwinder. Good evening, Bhavya, Manpreet. गुड इवनिंग आदित्य. काफ़ी टाइम से लाइव नहीं हुआ ना, क्लास तो आई यूट्यूब पे चल रही थी. गुड इवनिंग विवेक. गुड इवनिंग प्रिंस, सिमरन. गुड इवनिंग राहुल. पीयूष गुड इवनिंग. आई एम गुड. तुम बताओ. गुड इवनिंग आराधना. गुड इवनिंग मयंक. वेलकम टू द क्लास. चलो शुरू करें फिर. गुड इवनिंग युवन. तो पहले अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड, ये रिएक्शंस को समझे कैसे, हाउ डू वी लर्न दीज रिएक्शंस. ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है. अमोनियम क्लोराइड ये रिएक्शन थोड़ी सी गलत लग रही है मुझे. प्लस सोडियम नाइट्राइड गिविंग नाइट्रोजन वाटर एंड NaCl. ठीक है, तो इसमें तुम ये याद रख सकते हो कि नाइट्रोजन जो है उसकी तो प्रिपरेशन हमें करनी है, तो N2 दोनों से बाहर आ जाता है. ठीक है, H2O ये तो यूजुअली प्रोडक्ट होता ही है, और जब भी Cl और Na दिखते हैं हमें, तो Cl और Na मिला के NaCl बनाते हैं. सो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न दिस रिएक्शन. पहली बात, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन तो बनेगा ही. दूसरी बात, वाटर ज्यादातर रिएक्शन में बनता है, और जहाँ पे Na और Cl होते हैं वहाँ NaCl भी बनता है. इजी टू लर्न द रिएक्शन. बस रिएक्टेंट को याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड. ठीक है, नेक्स्ट इज अमोनियम डाइक्रोमेट. ठीक है, दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट. अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं, हीटिंग करना जरूरी है. इफ आई हीट अमोनियम डाइक्रोमेट, इट प्रोड्यूसेस डाइनाइट्रोजन. अगेन डाइनाइट्रोजन और वाटर तो बनेगा ही, और एक कंपाउंड क्रोमियम का बनेगा, और वो क्रोमियम का ऑक्साइड है Cr2O3. ठीक है, तो दीज टू रिएक्शंस आर सिमिलर. दोनों में कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, N2H2O, N2H2O. ठीक है, बैलेंसिंग भी याद करनी है, तो बैलेंसिंग याद करने के लिए तुम अगर एक साइड को लर्न कर लो तो दूसरी साइड की बैलेंसिंग हो जाएगी. तो पता है यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री जो है 1 है, तो N2 होगा H8 Cr2O7. और मतलब क्या है, बस अगर तुम्हें ये याद रहे कि एक साइड पे क्या नंबर है, तो दूसरी साइड का नंबर तो तुम खुद बना सकते हो, राइट. सो यू जस्ट नीड टू लर्न दी वन साइड स्टोइचियोमेट्री. ठीक है, थर्ड इज दी बेरियम एजाइड से. ये बेरियम एजाइड जो है, इट विल गिव अस प्योर नाइट्रोजन. इट गिव्स अस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन. तो इसमें जो N2 मिलता है दैट इज प्योर. ठीक है, और एजाइड क्या होता है, एजाइड आयन जो होता है दैट इज नाइट्रोजन N3-. हम इसे बोलते हैं एजाइड. सॉरी, दिस इज नॉट एजाइड. एजाइड होता है N3-1. इसको हम बोलते हैं एजाइड आयन. ये एजाइड आयन है, और अगर नाइट्रोजन के ऊपर 3- हो, इसका नाम डिफरेंट होता है, इसका नाम होता है नाइट्राइड. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजाइड एंड नाइट्राइड. एजाइड का फॉर्मूला इज N3-1, और नाइट्राइड का फॉर्मूला इज N3-. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कुछ मुझे बनाना हो बेरियम एजाइड, जिसे यहाँ पे था, अगर मुझे बेरियम एजाइड बनाना है तो बेरियम की वैलेंसी होगी 2+. बेरियम की वैलेंसी क्या होगी 2+, और एजाइड की वैलेंसी -1. तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, BaN3
होल ट्वाइस। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर सपोज मुझे बनाना है कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम नाइट्राइड में हमारा होगा कैल्शियम Ca2+ और नाइट्राइड होगा Na3-। तो अगर मुझे इनका फॉर्मूला बनाना है 2 इधर 3 इधर, तो फॉर्मूला क्या होगा? Ca3n2। ठीक है, तो the thing is there is a difference between these two ions which is evident here। बेरियम एजाइड प्रिपरेशन में यूज होता है और ये सारे नाइट्राइड्स हैं, ये दोनों नाइट्राइड्स हैं, these two are नाइट्राइड्स। जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं नाइट्रोजन को तो नाइट्राइड इज फॉर्म। ठीक है, इजी रिएक्शंस दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमोनिया प्रोड्यूस करती हैं और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। यू टेल मी ऑल दीज रिएक्शंस आर क्लियर, यस और नो? सॉरी, कॉल आ गया था। अच्छा, तो यहां तक क्लियर है, यस और नो? एजाइड और नाइट्राइड, ठीक है। अब एक टॉपिक पीछे से रह गया था, नॉर्मलस बिहेवियर का नाइट्रोजन का, लेट अस डू इट। तो अनॉमलस बिहेवियर हमने पहले भी डिस्कस किया था। अनॉमलस बिहेवियर का क्या मतलब होता है? अनॉमलस बिहेवियर मींस
जिसमें नाइट्रोजन बाकी मेंबर्स से डिफर करता हो, ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफर करता हो। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ से थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो सेकंड पीरियड का मेंबर है। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर और क्या पॉइंट्स बनते हैं ये हमें देखना है। कमिंग एट अनॉमलस प्रॉपर्टीज, देखो नाइट्रोजन जो है बाकी ग्रुप के एलिमेंट से अलग क्यों है? बिकॉज इसका साइज स्मॉल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है, और इसके अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। तो ये तो हमें पता ही है, हमने बेसिक कंसेप्ट में कर लिया था क्लियर कि सेकंड पीरियड एलिमेंट जो होता है, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम द ग्रुप। सेकेंड पीरियड एलिमेंट क्यों डिफर करता है? फर्स्ट, इसका स्मॉल साइज होता है, छोटे साइज का नाइट्रोजन, बाकी सारे बड़े साइज के होंगे। देन देयर इज इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन देयर इज नो डी ब्लॉक, तो हम बोल सकते हैं इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है, क्योंकि छोटा साइज है तो इसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। So these are the reason why second period element differ from rest of the group. अब इनकी वजह से होता क्या है? पहली बात तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अगर तुम ध्यान दो, नाइट्रोजन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विद itself, it can form triple bond with carbon, it can form other types of double bonds with oxygen, etc. Nitrogen easily forms मल्टीपल बॉन्ड्स। तो नाइट्रोजन अपने ग्रुप में कुछ स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग कर सकता है, और ये स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग कहलाती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। देखो कुछ बच्चे बाहर रह गए थे, मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हम नाइट्रोजन का क्या आप देख रहे हैं? वी आर लुकिंग एट द अनोमलस बिहेवियर। नाइट्रोजन अपने ग्रुप मेंबर से कैसे अलग है? तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन अपने ग्रुप के मेंबर से इन 4 पॉइंट से अलग है। जो जो वेटिंग रूम में रह गया था यहाँ पे ध्यान दे। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी हाई है। ये 4 पॉइंट्स में हमें याद रखना है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट डिफर फ्रॉम, यानी कि नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप 15। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन की एक और खास बात है कि इट कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। वी हैव सीन नाइट्रोजन फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, राइट? तो ऐसे बॉन्ड्स कहलाते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। व्हाई आर दे कॉल्ड पी पाई मल्टीपल बॉन्ड? व्हाई इज दिस कॉल्ड पी पाई मल्टीपल बॉन्ड? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन अपना पी ऑर्बिटल यूज करता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी अपना पी ऑर्बिटल यूज करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये नाइट्रोजन और कार्बन की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन और कार्बन अपने पी ऑर्बिटल को यूज करके बॉन्डिंग करते हैं, पाई बॉन्ड। तो ऐसा जो पाई बॉन्ड बनता है, जो पी की ऑर्बिटल को यूज करके बने साइडवेज ओवरलैप से, दोनों के पी से यूज हुआ है, तो ये बॉन्डिंग कहलाती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स आर रियली स्ट्रॉन्ग, multiple bonds are strong due to small size। उनकी स्मॉल साइज की वजह से ये बहुत स्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर अगर हम बात करें बाकी एलिमेंट इस ग्रुप के, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कैन नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। जो फॉस्फोरस है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल होता है। अगर उसके पास डी ऑर्बिटल होता है तो डी ऑर्बिटल बड़ा होता है और पी ऑर्बिटल छोटा होता है, तो पी तक पहुंच नहीं पाते हम बॉन्डिंग बनाने के लिए, पी ऑर्बिटल नहीं यूज हो पाता। अगर फॉस्फोरस कभी मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, सपोज ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है, तो ऑक्सीजन तो अपना पी ऑर्बिटल यूज कर लेगा, बट
जो फॉस्फोरस है उसको अपना डी यूज करना पड़ेगा टू मेक बॉन्ड, और इस केस में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड. डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विल बी लेस स्ट्रॉन्गर देन पी पाई बॉन्ड. क्यों? क्योंकि डी का साइज बड़ा है. जो बड़े साइज के बॉन्ड्स होते हैं दे ब्रेक इजीली ड्यू लार्जर साइज. तो इसीलिए हमें सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड बनाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड बनते हैं दोनों साइड से पी पाई बनते हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर डी पाई पी पाई बॉन्ड बने या डी पाई बॉन्ड बने, तो इन दोनों केसेस में जो बॉन्ड्स हैं वो वीकर होंगे देन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड. ठीक है, तो तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया, यस और नो? यू कैन से रिपीट अगर तुम्हें समझ नहीं आया. तो अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाई इज डाइनाइट्रोजन यूज्ड इन चिप्स? तुम्हें पता है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी होती है. तो नाइट्रोजन जो है हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन एक अच्छा, देखो तुम्हें जो डाउट है वो मैं क्लियर करता हूँ. कनिष्का एंड आराधना, नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाते हुए दिखता है बहुत सारे, यस और नो? कनिष्का, आराधना, नाइट्रोजन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता हुआ दिखाई देता है. तो इतने सारे वो मल्टीपल बॉन्ड कैसे बना लेता है? क्योंकि वो अपना पी ऑर्बिटल यूज करता है, क्योंकि इसके पास पी ही होता है. ऑन दी अदर हैंड इसके नीचे वाले ग्रुप वालों के पास डी भी होता है, जैसे फॉस्फोरस हैज डी. ठीक है, फॉस्फोरस के पास जो डी होता है वो डी को यूज करता है बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि पी उसका छोटा होता है, तो फॉस्फोरस का डी ज्यादा आसानी से यूज हो पाता है. तो फॉस्फोरस डी ऑर्बिटल को यूज करेगा, नाइट्रोजन पी को यूज करेगा. तो जो पी और पी के बीच में बॉन्ड बने वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड. जो डी और पी के बीच में पाई बॉन्ड बने दैट इज डी पाई पी पाई बॉन्ड. क्योंकि डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से बड़ा होता है, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड जो होंगे ज्यादा बड़े होंगे और वो साइज स्ट्रॉन्गर कम होंगे. जो जो बॉन्ड्स बड़े होते हैं वो वीक होते हैं. तो डी पाई पी पाई बॉन्ड वीक होता है, पी पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. इसीलिए नाइट्रोजन फॉर्म्स मेनी मल्टीपल बॉन्ड्स बट phosphorus does not, arsenic does not, antimony does not. Clear? दीप्ति, ये बैक बॉन्डिंग बाद में आएगी, इसको अभी नहीं यहाँ पे मिक्स करो. ठीक है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है यानी कि N2 है, और इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है. ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई है. दैट मींस इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रेक एट रूम टेम्परेचर. इतनी हाई बॉन्ड एंथैल्पी की वजह से इट इज इनर्ट. सो अगर ये अनरिएक्टिव है तो इसको हम पैकेट में डाल देंगे सो दैट ऑक्सीजन पैकेट में ना आ सके और हमारा खाना ना खराब कर सके. दैट मीन्स द चिप्स, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वाई फूड स्टफ या चिप्स के पैकेट्स, तो वाई आर पैकेट्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन. ठीक है, उसका हम आंसर देख रहे हैं कि चिप्स के अंदर नाइट्रोजन ही क्यों भरी जाती है. ट्रिपल बॉन्ड ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, राइट? और इसके अंदर तुम लिख भी सकते हो कि इसके अंदर पी पाई बॉन्ड है. दिस विल गिव यू एडवांटेज. ठीक है, अब which makes its bond enthalpy really high. इसकी बॉन्ड एंथैल्पी को बहुत हाई बना देता है. अगर तुम इसकी वैल्यू याद कर सको, बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसको लगते हैं 941 किलो जूल्स. अगर तुम याद कर सको वेल एंड गुड, नहीं कर सको कोई बात नहीं. अगर तुम 900 के आसपास भी लिख दोगे तब भी चलेगा. ठीक है, due to which it is inert at room temperature. Due to which it is inert. ये unreactive है. अगर ये unreactive है
so it will prevent oxidation in the food stuff, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट है पैकेट में तो ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, तो इट विल प्रिवेंट रैंसिडिटी एंड ऑक्सीडेशन एंड रैंसिडिटी ऑफ फूड. You tell me, is this point also clear? Yes or no? क्योंकि N2 इनर्ट है ना, इनर्ट होने से वो बाकी ऑक्सीजन को नहीं आने देगी. पैकेट में अगर नाइट्रोजन होगा तो वो ऑक्सीजन को नहीं आने देगा, अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो रैंसिडिटी भी नहीं होगी. ठीक है, क्लियर आयुष? ठीक है. In the form of single bond, but nitrogen exists in the form of double bond, triple bond. Why? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं ग्रुप के वो तो सिंगल बॉन्ड बना के रहते हैं, पर नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड बना के रहता है एलिमेंटल फॉर्म में. तो व्हाई इज इट सो? तो इसका आंसर भी वही रहेगा कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म p pi मल्टीपल बॉन्ड व्हिच द अदर्स कैन नॉट फॉर्म. और p pi बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए नाइट्रोजन के केस में मल्टीपल बॉन्ड होता है, while in the other cases there is no multiple bond. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वाई पूछा जा सकता है और इसका आंसर वही होगा that nitrogen is capable of forming p pi multiple bond. Then nitrogen do not show catenation. Why there are no allotropes of nitrogen? ठीक है, तो देखो थोड़ा बहुत कैटेनेशन जो है वो फॉस्फोरस दिखाता है. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, अजीब सा क्वेश्चन ये है कि फॉस्फोरस शो लिटिल कैटेनेशन, but nitrogen does not. Why? तो फॉस्फोरस जो है वो कैटेनेशन दिखाता है पर नाइट्रोजन कैटेनेशन नहीं दिखाता, तो इसका रीजन पूछ रहे हैं. तो देखो कैटेनेशन के लिए इट इज रिक्वायर्ड कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने. ठीक है, तो तुम ये समझ सकते हो फॉर कैटेनेशन we require strong bonds बने but single bond strong बने, क्योंकि कैटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. तुम्हें पता है जैसे कार्बन अपने साथ जुड़ता रहता है सिंगल बॉन्ड से, राइट? फॉर कैटेनेशन it is required that single bonds are stronger for an element. कोई एलिमेंट को अगर कैटेनेशन दिखाना है तो उसकी सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. ठीक है, तो नाइट्रोजन डज नॉट हैव, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड डज नॉट इज वीक. नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है इट इज वीकर देन फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड. अब क्यों तुम बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि छोटे बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही हो जाए पर वो तो छोटा होगा पर तो स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड बिकॉज इसके अंदर एक छोटे से स्पेस में दो जो है इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे पैक कर दिए जाएंगे बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या है अभी बता रहा हूं. मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का छोटा बॉन्ड तो है पर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स होंगे वो लोन पेयर्स आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल. क्योंकि लोन पेयर जो होंगे रिपेल करेंगे और ये रिपल्शन छोटे साइज में ज्यादा रिपल्शन होगी. तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की रिपल्शन नाइट्रोजन में बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए नाइट्रोजन का बॉन्ड स्टेबल नहीं है, सिंगल बॉन्ड वो टूट जाता है. ठीक है, बट फॉस्फोरस में साइज जो है
बड़ा है, फॉस्फोरस के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज नॉट सो मच, मतलब इसके ऊपर रिपल्शन इतनी नहीं होती क्योंकि इसका बॉन्ड एक्चुअली इज बिगर. सो N2 bond is less, single bond is less stable than phosphorus single bond, but N2 triple bond is very stable. और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 3 बॉन्ड बन गए पी बाय से, पर उसका एक सिंगल बॉन्ड अगर बनने को आए तो वो स्टेबल नहीं है. So that is why phosphorus shows a little bit catenation which nitrogen cannot show. You tell me, is this also clear? Electron repulsion is high. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक और फॉर्म में पूछा जा सकता है. Why nitrogen shows no allotropes? Why nitrogen has no allotropes? नाइट्रोजन के allotropes नहीं है. एलोट्रोप्स क्या होते हैं? जैसे कार्बन के ग्राफाइट और डायमंड्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स. फॉस्फोरस की भी बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं. फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज पॉसिबल इन मनप्रीत, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब दो एटम्स जो पास पास है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के जो दो पास एटम्स हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी. छोटे बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा होगी, बड़े बॉन्ड में कम होगी. तो छोटा बॉन्ड क्या होगा? अनस्टेबल इस केस में बिकॉज ऑफ द रिपल्शन. ठीक है, क्लियर मनप्रीत? सेकेंडली अक्षति, मल्टीपल बॉन्ड्स में हम साइडवेज ओवरलैप देखते हैं, पाई बॉन्ड्स को देखते हैं, सिग्मा और पाई दोनों होते हैं. और सिंगल बॉन्ड जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड होता है. तो सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है. वो सब चीजें हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है. ठीक है, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कैटिनेशन में हमें क्या देखना है. कैटिनेशन में हमें सिंगल बॉन्ड देखना है, और अगर हमें मल्टीपल बॉन्ड देखना है तो हमें पाई बॉन्ड की बात करनी है, पी पाई बॉन्ड. जो पहला क्वेश्चन था वो मल्टीपल बॉन्ड का था कि व्हाई नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड, तो उस केस में हम पाई बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहे थे. पर कैटिनेशन तब होती है जब वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हो. हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ. कैटिनेशन के वक्त हमें सिंगल बॉन्ड देखना है अक्षति, और मल्टीपल बॉन्ड के वक्त हमें पाई बॉन्ड देखना है. कैटिनेशन में सिग्मा बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड के वक्त पाई बॉन्ड पे ध्यान देना है. पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई और डी पाई होते हैं, और सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है. तो सिग्मा बॉन्ड में रिपल्शन देखी जा रही है यहाँ पे. क्लियर है? और दीप्ति, साइज तो बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता होगा यार, राइट? साइज बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड नहीं करता. जो एटॉमिक साइज है उसके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है. नाइट्रोजन छोटे साइज का है तो उसका बॉन्ड भी छोटा होगा ना. नाइट्रोजन का साइज स्मॉलर है देन फॉस्फोरस. क्लियर दीप्ति? ठीक है, अब हम देख रहे हैं व्हाई नाइट्रोजन हैज एलोट्रोप्स. नाइट्रोजन के एलोट्रोप्स क्यों नहीं है? व्हाई नाइट्रोजन डज नॉट हैव एलोट्रोप्स. ठीक है, तो नाइट एलोट्रोप्स क्या होते हैं? जैसे फॉस्फोरस का एलोट्रोप होता है व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, और ये फॉस्फोरस के जो एलोट्रोप्स होते हैं जस्ट लाइक ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के एलोट्रोप्स हैं. ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है. तो एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट in different forms known as allotropes, but nitrogen cannot form allotropes, but phosphorus can form allotropes. So the thing is ये चीज आ जाती है on again single bond. नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड वीक होते हैं तो वो कैटिनेशन नहीं दिखा सकते, वो सेल्फ लिंकिंग नहीं दिखा सकते, इसीलिए वो एलोट्रोप भी नहीं दिखा सकते. सो दिस क्वेश्चन हैज द सेम आंसर एज दैट ऑफ द कैटिनेशन आंसर. ठीक है, तो नाइट्रोजन हैज वीकर एन एन बॉन्ड. नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज वीकर ड्यू टू द रीजंस मेंशन अबव. ड्यू टू वीकर single bond it is not able to show catenation, right? अगर एलोट्रोप बनाना हो तो एलोट्रोप बनाने के लिए
कैटिनेशन दिखाना पड़ता है। जो फॉस्फोरस है वो एलोट्रोप्स बनाने के लिए कैटिनेशन का यूज करता है, जैसे कार्बन भी करता है ग्राफाइट और डायमंड बनाने के लिए, राइट। तो ऐसे एलोट्रोप्स बनाने के लिए जैसे ग्राफाइट और डायमंड होते हैं या फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स हैं, इट इज रिक्वायर्ड दैट कैटिनेशन इज देयर, बट कैटिनेशन नाइट्रोजन में पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन हमने ऊपर देखा, यही रीजन होगा। क्वेश्चन दो फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये टॉपिक क्लियर है? यस और नो एवरीवन? ठीक है, ज्वाइन दिस मीटिंग अगेन। एक बार दोबारा ज्वाइन करो इसी मीटिंग को।